क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर एक दिन तुम्हारा घर छिन जाए, तुम्हारी माँ छिन जाए, तुम्हारी पूरी दुनिया छिन जाए, तो तुम क्या करोगे? रो दोगे, टूट जाओगे या उठोगे और लड़ोगे? यह सवाल है एरेन येगर का। एक लड़का जिसने 10 साल की उम्र में वो देख लिया जो इंसान को पूरी जिंदगी में नहीं देखना चाहिए, और अब वो एक ही रास्ते पर है, आगे, सिर्फ आगे। यह है अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 एपिसोड 2। उस रात के बाद की कहानी, उस तबाही के बाद क्या हुआ, उन लोगों के साथ क्या हुआ जो बचे, और एरेन ने क्या ठाना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वॉल मारिया टूटी, कोलोसल टाइटन आया, शिगाशिना डिस्ट्रिक्ट तबाह हुई, और एरेन की मां कार्ला येगर एक टाइटन के हाथों मारी गई। हान्नेस एरेन और मिकासा को लेकर भाग गया। हजारों लोग वॉल मारिया से वॉल रोज की तरफ भागे, और एरेन ने एक वादा किया कि वो हर टाइटन को खत्म कर देगा। अब कहानी आगे बढ़ती है वॉल रोज के अंदर, उन हजारों बेघर लोगों के बीच जिनके पास न घर था, न खाना, न उम्मीद। वॉल रोज के अंदर का माहौल बेहद भारी था। हर तरफ भीड़, हर तरफ रोना, हर तरफ सवाल, अब कहां जाएंगे, कैसे जिएंगे? वॉल मैरिया से आए लोगों को रिफ्यूजी कहा जाने लगा, शरणार्थी, अपने ही देश में बेघर। सरकार ने उनके लिए कैंप बनाए, मगर कैंप में भी हालत बुरी थी। खाने की कमी, जगह की कमी, और सबसे बड़ी कमी इज्जत की। वॉल रोज के लोग इन्हें अच्छी नजर से नहीं देखते थे। उनके लिए ये लोग बोझ थे, समस्या थे। एरेन, मिकासा और उनके दोस्त आर्मिन तीनों उस कैंप में थे। आर्मिन अलर्ट, एरेन का बचपन का दोस्त, पतला, कमजोर दिखने वाला, मगर दिमाग का धनी। वो हमेशा सोचता रहता था, हमेशा विश्लेषण करता रहता था, और उस वक्त भी वो सोच रहा था आगे क्या होगा। तीनों बैठे थे एक कोने में, चारों तरफ रोते हुए लोग। एरेन चुप था, वो दिनों से लगभग चुप था। मिकासा उसके पास बैठी थी, हमेशा की तरह। आर्मिन ने धीरे से कहा, एरेन तुम ठीक हो? एरेन ने जवाब नहीं दिया, बस दूर देखता रहा। उसकी आंखों में एक खालीपन था, मगर उस खालीपन के नीचे आग थी, धधकती हुई आग। कुछ दिन बाद सरकार ने एक फैसला सुनाया, एक ऐसा फैसला जो सुनकर लोग थर्रा गए। वॉल मैरिया में जो जमीन थी उसे वापस लेने के लिए और खाने की कमी को पूरा करने के लिए वॉल मारिया के शरणार्थियों को वापस वॉल मारिया की तरफ भेजा जाएगा। मतलब उन्हें टाइटन्स के इलाके में भेजा जाएगा, खेती करने के लिए, अपनी जमीन वापस लेने के नाम पर। मगर सच यह था, वो उन्हें मरने के लिए भेज रहे थे, ताकि वॉल रोज में खाने की कमी ना हो, ताकि बाकी लोग जी सकें। यह सुनकर लोग टूट गए, यह सुनकर लोग रोए, मगर वो कर क्या सकते थे? उनके पास कोई ताकत नहीं थी, कोई विकल्प नहीं था। आर्मिन के दादा भी उस दल में थे जो वॉल मारिया की तरफ भेजे गए। आर्मिन कुछ नहीं कर सका, बस देखता रहा। और यही सबसे बड़ा दर्द होता है, जब तुम देखते रहो और कुछ कर नहीं सकते। इस सब के बीच एरेन ने एक फैसला किया। उसने मिकासा और आर्मिन से कहा, हम सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होंगे, ट्रेनिंग कॉर्प्स में जाएंगे, लड़ना सीखेंगे और फिर टाइटन्स को मारेंगे। मिकासा तैयार थी, वो जहां एरेन जाता जाती। आर्मिन थोड़ा डरा हुआ था, वो जानता था कि सर्वे कॉर्प्स कितना खतरनाक है, कितने लोग मरते हैं, मगर वो भी जानता था कि दीवारों के अंदर बैठकर कुछ नहीं बदलेगा। तो उसने भी हां कर दी। तीनों ने ट्रेनिंग कॉर्प्स के लिए अर्जी दी, और इस तरह शुरू हुआ उनका नया सफर। ट्रेनिंग कॉर्प्स यानी वो जगह जहां आम इंसानों को सिपाही बनाया जाता था, जहां कमजोरी की कोई जगह नहीं थी, जहां हर दिन एक नई परीक्षा थी। ट्रेनिंग कैंप पहुंचे तो सामने खड़े थे कीट शार्डिस, ट्रेनिंग कॉर्प्स के कमांडर। लंबा कद, तीखी आंखें, आवाज ऐसी जैसे गरजता बादल। उन्होंने हर नए रंगरूट को एक एक करके देखा, परखा, और उनकी कमजोरियां सबके सामने उजागर की। यह उनका तरीका था। वो ये देखना चाहते थे कि कौन टूटता है और कौन खड़ा रहता है। जब एरेन की बारी आई, शडीस ने उसे देखा। एरेन ने सीधी आंखों से वापस देखा। शडीस ने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? एरेन ने कहा, टाइटन्स को मारने के लिए। शडीस ने एरेन को धक्का दिया। एरेन गिरा, उठा और फिर वहीं जवाब दिया, टाइटन्स को मारने के लिए। शार्डिस ने उसकी आंखों में कुछ देखा, एक जुनून, एक दर्द और एक खतरनाक इरादा। वो आगे बढ़ गए। मिकासा की बारी आई।
शाडिस ने उसे देखा और समझ गया, यह लड़की साधारण नहीं है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, बस एक शांत गहरी मजबूती। आर्मिन की बारी आई। शाडिस ने उसे देखा, पतला, कमजोर, और पूछा, तुम यहां क्यों आए? आर्मिन ने कहा, क्योंकि मैं इस दुनिया को बदलना चाहता हूं। शाडिस ने उसे भी जाने दिया। ट्रेनिंग शुरू हुई और यह कोई आसान ट्रेनिंग नहीं थी। हर सुबह भोर में उठो, दौड़ो, लड़ाई सीखो, हथियार चलाओ और सबसे जरूरी ODM गियर सीखो। ODM गियर यानी ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर। यह एक ऐसा उपकरण था जो इंसानों को टाइटन से लड़ने के काबिल बनाता था। इसमें रस्सियां होती थीं जो किसी भी सतह पर चिपक सकती थीं, गैस से चलती थीं और इनसे सिपाही हवा में उड़ सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह, टाइटन्स के गर्दन पर वार करने के लिए, क्योंकि गर्दन ही एक टाइटन की एकमात्र कमजोरी थी। ODM गियर सीखना बेहद मुश्किल था। बहुत से रंग रूट पहले ही दिन गिर गए, कुछ ने हार मान ली, मगर जिन्होंने नहीं माना वो आगे बढ़े। एरेन भी सीख रहा था, मगर ODM गियर उसे शुरू में नहीं आया। हर बार वो बैलेंस बनाने की कोशिश करता और हर बार गिर जाता। यह उसके लिए बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि बाकी लोग सीख रहे थे और एरेन, जो टाइटन्स को मारने का सबसे बड़ा जुनून रखता था, वो गिर रहा था। मगर उसने हार नहीं मानी। वो बार बार उठता, बार बार कोशिश करता। एरेन की ट्रेनिंग के दौरान उसे कुछ नए साथी मिले जो आगे चलकर बड़े किरदार बनने वाले थे। पहले जीन किस्टेन, घमंडी, तेज जबान और हमेशा सच बोलने वाला, चाहे वो सच कड़वा हो। जीन का सपना था वॉल सिना के अंदर मिलिट्री पुलिस में जाना, सुरक्षित नौकरी, आरामदायक जिंदगी। वो सर्वे कॉर्प्स के बारे में सुनना भी नहीं चाहता था। उसकी और एरेन की पहले दिन से ठनी हुई थी। एरेन सोचता था, जो लोग सर्वे कॉर्प्स में नहीं जाना चाहते वो कायर हैं। जीन सोचता था, जो लोग बेवजह जान देते हैं वो बेवकूफ हैं। दोनों की सोच अलग थी और दोनों में तकरार होती रहती थी। फिर थी साशा ब्लाउज, खाने की दीवानी, हर वक्त कुछ न कुछ खाती रहती थी। पहले दिन ही उसने ट्रेनिंग के दौरान चुपके से आलू खा लिया और शाडिस के सामने पकड़ी गई। सबको हंसी आई, शाडिस को गुस्सा आया, मगर साशा थी कि हंसती रही। वो एक अजीब किरदार थी, मगर उसके अंदर एक गजब की काबिलियत छुपी थी। फिर था कॉनी स्प्रिंगर, छोटे कद का, हमेशा हंसने वाला, थोड़ा सीधा सादा मगर दिल का अच्छा। और था राइनर ब्राउन, बड़ा, मजबूत, समझदार, हर कोई उसकी इज्जत करता था। वो एक बड़े भाई जैसा था सबके लिए। और उसके साथ था बर्थोल्ड हूवर, लंबा, शांत और थोड़ा शर्मीला। राइनर और बर्थोल्ड हमेशा साथ रहते थे। अब ट्रेनिंग के बीच एरेन की एक बड़ी परेशानी सामने आई। ODM गियर में बैलेंस। इंस्ट्रक्टर ने टेस्ट लिया, सब एक एक करके गियर पहनकर हवा में लटके। ज्यादातर ने बैलेंस बना लिया, मगर एरेन वो हर बार उल्टा लटक जाता, सिर नीचे, पैर ऊपर। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगर ODM गियर नहीं आया तो ट्रेनिंग कोरस से बाहर, और ट्रेनिंग कोरस से बाहर मतलब सर्वे कोरस का सपना खत्म, एरेन का सपना खत्म, एरेन का वादा खत्म। इंस्ट्रक्टर ने कहा, तुम्हारा गियर खराब है, दूसरा गियर लाओ। दूसरा गियर आया, एरेन ने पहना और फिर वो बैलेंस बना गया, हवा में खड़ा रहा बिना गिरे। सबने देखा, इंस्ट्रक्टर ने देखा, एरेन ने खुद देखा और राहत की सांस ली। पहला गियर खराब था, उसमें कोई गड़बड़ी थी, तो एरेन का कोई कसूर नहीं था। वो सीख सकता था, वो लड़ सकता था। ये जानकर एरेन के अंदर एक नई ऊर्जा आई। उस रात कैंप में सब लोग बात कर रहे थे, कौन किस डिवीजन में जाएगा। मिलिट्री पुलिस सबसे सुरक्षित, गार्रिसन दीवारों की रखवाली, सर्वे कॉर्प्स सबसे खतरनाक। जीन ने कहा, मैं मिलिट्री पुलिस में जाऊंगा। वॉलसिना, आराम की जिंदगी। साशा ने कहा, मुझे बस खाना चाहिए। कॉनी हंसा और एरेन ने कहा, सर्वे कॉर्प्स, टाइटन्स को मारना है। जान ने व्यंग्य किया, वाह, बड़े बहादुर हो, मरने के लिए तैयार हो। एरेन ने सीधी आंखों से जवाब दिया, हां, अगर टाइटन्स को मारने के लिए मरना पड़े तो मरूंगा। जीन के पास जवाब नहीं था। उस रात सबने जाना कि एरेन येगर अलग है, उसमें कुछ अलग जलता है, कुछ ऐसा जो बाकी लोगों में नहीं है। मिकासा अपने कोने में बैठी थी। उसने एरेन को देखा और मन ही मन सोचा,
तुम जहां जाओगे मैं जाऊंगी, चाहे वो जगह कितनी भी खतरनाक हो। आर्मिन भी सोच रहा था। वो जानता था सर्वे कॉर्प्स में जाना मौत को बुलावा देना है, मगर वो यह भी जानता था कि अगर कोई इस दुनिया को बदल सकता है तो वो इस रास्ते से ही बदलेगा। ट्रेनिंग का पहला महीना खत्म हुआ। रंग रूटों में से कुछ बाहर हो गए। जो टिके वो आगे बढ़े और एरेन टिका, मिकासा टिकी, आर्मिन टिका। ये सफर अब भी शुरू हुआ था। 5 साल की ट्रेनिंग बाकी थी। 5 साल में वो सीखेंगे लड़ना, जीना और सबसे जरूरी ये तय करना कि जब मौत सामने हो तो भागना है या खड़े रहना है। एरेन येगर जानता था उसका जवाब। वो खड़ा रहेगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। और जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तब वो सबसे खतरनाक होता है। यह था अटैक ऑन टाइटन का दूसरा एपिसोड। एक कहानी जो आगे बढ़ती है, एक लड़के के दर्द से, एक वादे से और उस ट्रेनिंग से जो उसे इंसान से सिपाही बनाएगी। अगला एपिसोड और गहरा होगा, और भी मुश्किल, और भी दिलचस्प। तैयार रहो।